तो तुम अभी देख सकते हो टाइम हो रहा है 28 जनवरी 12 बजकर 8 मिनट हो रहे हैं और इस टाइम मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को बस अच्छे से भाई सुनना है और एक पेन और एक कॉपी लेके जो मैं आपको टॉपिक बताऊं भाई अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। बस आपको कुछ नया ट्राई नहीं करना भाई, आपने सब कुछ पढ़ा है भाई पहले से। बस आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ भाई इसका रिवीजन कर लो। जिस भी भाई के अभी 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं भाई, मेरा विश्वास है और मेरा वादा है कि आप लोग रियल एग्जाम में भाई 12 प्रश्न बड़े आराम से इजीली बना के जाओगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वीडियो बड़े आराम से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भाई, हमारे जीएस में जो सबसे ज़्यादा अहम रोल है वो है हमारा स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके से हमारे एग्जाम में कम से कम 7 से 8 प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैटिक जीके के ऊपर बात करेंगे। तो उसमें सबसे हमारा पहला टॉपिक आता है भाई लोक नृत्य। मैंने सब टॉपिक अपने लिख लिए हैं, ठीक है, बहुत टाइम लगा था लिखने में। पहला है आपका भाई देखो लोक नृत्य। जैसे आपका नट पूजा कहाँ पर होता है, असम में होता है। माधुरी है वो कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। इस तरीके से आपको पूछ सकता है कि ये लोक नृत्य कहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य और उनके प्रमुख जो कलाकार होते हैं उनसे पूछ लेता है कि सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आप सबको पता होगा भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला है भाई आपका प्रमुख त्योहार। प्रमुख त्योहार कहो आप उनको, उत्सव कहो या फिर मेले कहो। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जैसे कि आपका पोंगल है वो किस राज्य में किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। रण उत्सव आपका गुजरात राज्य में किया जाता है। तो इसी तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये पूछ सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन तक चलता है और किस तारीख को चलता है। तो ये आपका 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है। इस तरीके से आपको भाई डिटेल में याद रखना है। मैं आपको बुक भी बता दूंगा कि आपको ये जो टॉपिक बता रहा हूँ वो आपको सब प्रश्न जो टॉपिक है वो आपको उस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बनी रहिए बस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला टॉपिक है भाई आपका वाद्य यंत्र। वाद्य तो उनके कलाकार, जैसे अल्लाह रक्का खां तबला वादक, आप सबको पता ही होगा। विलायत खान सितार वादक हैं। इस तरीके से आपको वाद्य यंत्र और उनके कलाकार इस तरीके से याद करना है। प्रमुख दिवस भाई 100% एक दिवस आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। जैसे जल दिवस है, पृथ्वी दिवस है, ओजोन दिवस है, ये कम मनाए जाते हैं इस तरीके से। अगला है भाई आपका स्पोर्ट। स्पोर्ट में भाई आपको खेल से संबंधित खिलाड़ी, जैसे मोहम्मद दास किस खेल से संबंधित है, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है, जसप्रीत बुमराह कौन सा खेल खेलती है। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और है आपका नेक्स्ट भाई टॉपिक है आपका देखो खेल से संबंधित ट्रॉफियाँ। रोवर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, विंबलडन कप किस खेल से संबंधित है, आपका विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल में की जाती है। तो ये ट्रॉफियाँ वगैरह हैं, कप वगैरह, इनको भी याद कर लेना भाई। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न आपको देखने को भाई एग्जाम में मिल सकता है। तो भाई आपका पुस्तक से, पुस्तक आपको भाई ओल्ड वाली पुस्तक और जो न्यू लेटेस्ट पुस्तक हैं उनको ही भाई आपको पढ़ के जाना है। आपको ना यहाँ से एक प्रश्न भाई 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से आपका देखो आपके एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में। आपका जीएसटी है, जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, सबसे पहले जीएसटी को कब शुरू किया गया था, कहाँ की गई थी, ये किस देश ने की थी। इस तरीके से याद कर लो भाई। और बजट को याद करके जाना साथ ही साथ 2024 वाले बजट को। और सबसे ज़्यादा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक भाई दो, ये तो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, भर भर के देखने को मिलेंगे। दो भी मिल सकते हैं, एक एक भी मिल सकता है दोनों से। पहला है भाई आपका जनगणना 2011। भाई रट्टा मार लो, घोर लो, तुमने पढ़ी है मुझे पता, तुमने पढ़ा है पहले से, बस उसका रिवीजन करना है तुम्हें। दूसरा है आपका भाई 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना थी, गरीबी उन्मूलन जो था वो किस पंचवर्षीय योजना में था। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पंचवर्षीय योजना भाई इसको तरीके से याद कर लो। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था। इस तरीके से भाई इनको याद कर लो अच्छे तरीके से। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, बस इंतजार करो। वीडियो को लास्ट में आपको किताब भी दिखा दूंगा, उस किताब में पूरी डिटेल दे रखी है भाई। ठीक है, पॉलिटी में बात करूँ भाई मैं आपको, तो आप देखो मौलिक अधिकार, रट्टा मार लो भाई इसका, तुमने पढ़ा है मुझे पता है सबने, तो एक बार फिर से इनको पढ़ लो। मौलिक अधिकार आपका डीपीएसपी है। ठीक है, इन सबको रट्टा मार लो भाई। आर्टिकल 36 में क्या है, 48 में क्या है, 51 में क्या है, 51 एक ही में क्या है। और आपको देखो मेरे हिसाब से कम 1 से लेकर
100 तक आपकी जुबान पर आर्टिकल होने चाहिए भाई, 1 से लेकर 100 तक। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी होते हैं, जैसे 108 है, 110 है, 112 है, 117 है, आर्टिकल 343 है। इस तरीके से आर्टिकल याद कर लो, 129 है, 123 है, इनको भी अच्छे अच्छे याद कर लो भाई। राष्ट्रपति को याद कर लो, उपराष्ट्रपति को याद कर लो भाई, ठीक है। संसद को याद कर लो भाई, ठीक है। और जो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इनमें न्यूनतम आयु कितनी होती है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इनको याद कर लो भाई। प्रमुख संविधान संशोधन याद कर लो भाई। एक ना एक संविधान संशोधन आपको देखने को मिल सकता है। जो समितियाँ आती उनके, उस समिति का अध्यक्ष कौन है, मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है। इस तरीके से आप समितियों के अध्यक्ष याद कर लो भाई, ठीक है। और आपको बताऊं हिस्ट्री में भाई, देखो हिस्ट्री में आपको ज़्यादा नहीं कुछ करना। सिंधु सभ्यता है भाई, उसको बड़े आराम से पढ़ लो, ज़्यादा पेज नहीं है, 102-3 पेज होंगे उसके भाई, उसको आराम से पढ़ लो लूसेंट से, ठीक है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म को आप आराम से पढ़ लोगे ईजिली, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य है भाई, उसको पढ़ लो, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। 1857 की क्रांति है कि मेरठ का किसने नेतृत्व किया था, लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, बिहार का नेतृत्व किसने किया था। इस तरीके से है आपके विद्रोह वगैरह हैं, मोपला विद्रोह है, संताल विद्रोह था, ये कब हुए थे आपका। इस तरीके से जो आपके प्रमुख युद्ध वगैरह हैं, हाँ भाई, उनको याद कर लो, ठीक है। बाबर के युद्ध, पृथ्वी चौहान के युद्ध, इस तरीके से। और जो है आपका क्या था, प्रमुख संस्थाएं याद कर लो। अजैन सेवक संघ की स्थापना किसने की, ब्रह्म सेवक समाज की स्थापना किसने की और किस तारीख को की गई थी, यह याद कर लो भाई, ठीक है। और इकोनॉमी भाई देखो, राजस्व घाटा है, बजट घाटा है, इस तरीके से याद कर लो। और रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, ये याद कर लो भाई। अब बात रही किताब, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब की, कि किस किताब में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो भाई देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सबके पास ये वाली बुक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। स्टैटिक जीके की ये किताब है, रोजगार विद अंकित की, देख सकते हो आप। ये किताब है भाई स्टैटिक जीके की। इसमें मोस्टली सब टॉपिक कवर किए हुए हैं। अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो भाई इसकी फर्स्ट एडिशन वाली बुक होगी भाई, उसमें भी वही डिटेल दे रखी हैं, तो भाई उसको आराम से पढ़ो, ठीक है ना। और उम्मीद है आप लोगों को ये बड़ी पसंद आई होगी। और आप लोगों को ये जो मैं टॉपिक बताया ना भाई, इसको प्लीज़ यार एक बार पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, ठीक है भाई। तो देखना तुम पक्का इसको 10 से 12% इन टॉपिक से ही करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है भाई। तो बस भाई अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। तो इस वीडियो में भाई इतना ही। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।